સ્ટાન્ડર્ડ 6 સબ્જેક્ટ છે હિન્દી. સમજદાર નન્હી તેનું હવે આપણે સ્વાધ્યાય જોઈએ. તો અહીંયા શબ્દાર્થ આપેલા છે કે તટ તો કિનારા, સ્વભાવ તો પ્રકૃતિ, સહસા તો એકાએક, ખિસ્યા કર તો લજ્જિત હોના એટલે કે શરમ આવે, નિર્દોષ તો બેકસૂર દોષ રહિત, राह तो रास्ता अथवा तो रस्तो, प्रसन्न तो खुश, दलदल तो गीली जमीन जिसमें खड़े होने पर पाँव धंसता चला जाए એટલે કે કીચડ. પછી મુહાવરે का अर्थ આટલું લખવાનું છે અને ત્યાર પછી ક્વેશ્ચન આન્સર છે અને અહીંયા વાક્ય આપેલા છે કે किसने किससे कहा वाक्य, तो तेना विषय माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी. यह वाक्य नन्ही अपनी माँ से कहती है क्योंकि वह बिच्छू का खराब स्वभाव, बिच्छू की खराब आदत छुड़ाना चाहती थी. क्या करूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है. यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा. तुम यह गंदी आदत छोड़ दो नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा. यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा. भलाई करना मेरा स्वभाव है. यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा. मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा. यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा. ત્યાર પછી ક્વેશ્ચન છે અને તેના આન્સર છે. તો નન્ही कौन थी, तो नन्ही एक बतख थी. बिच्छू कहाँ फंस गया था, बिच्छू दलदल में फंस गया. बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ, बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवनदान देने वाली नन्ही को डंक मारने बिच्छू चला था. त्या પછી नन्ही ने क्या निश्चय किया, तो नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी. त्या પછી नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया, नन्ही ने बिच्छू को बचाया क्योंकि बिच्छू ने नन्ही को प्रार्थना की कि बहन मुझे बचा लो, इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बचाया. बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा, तो बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी आदतों का गुलाम है, तुम उसे बचाती रहोगी और वह बार बार तुम्हें डंक मारेगा. नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा, नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है. ત્યાર પછી અહીંયા વાક્ય આપેલા છે કે ઘટનાઓ को उनके सही क्रम में लिखिए. વાક્ય છે એ આડાવડા આપેલા છે તેને યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવવાના છે. અહીંયા નંબર આપેલા છે, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો નંબર આપેલા છે, તો તે પ્રમાણે તમારે આ વાક્ય છે એ બુકની અંદર લખવાના છે. ત્યાર પછી છે समानार्थी शब्दों को खोज कर उनका वाक्य में प्रयोग करिए. तो वाक्य तमारे बनावीने लखवाना छे. अहींया उदाहरण आपेलुं छे कि नदी तो सरिता, तो नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी सरिता है. तो एवी रीते तमारे अलग अलग वाक्य बनावे छे. स्थान तो जगह, स्वभाव तो प्रकृति, मुसीबत तो संकट, प्रसन्न तो खुश अने थिरकना तो नाचना. तो तेनी उपरथी तमारे वाक्य बनावाना छे कि मुसीबत तो आंसर है संकट, तो किसी भी संकट में हमें सबकी मदद करनी चाहिए. तो प्रकृति, प्रकृति हमारा स्वभाव ही एक अच्छी प्रकृति है. पछी थिरकना तो नाचना, तो नन्ही खुश होकर थिरकने लगी. एवी रीते तमारे अलग अलग तमारी रीते वाक्य बनावाना छे. त्यार पछी शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए. तो आडावड़ा बिच्छू, डंक, नदी, मुसीबत, शैतान આવી રીતે આડાવડા શબ્દ આપેલા છે. તો પાઠમાં કેવી રીતે આવે છે તે પ્રમાણે આન્સર પણ તેનો આપેલો છે. ત્યાર પછી કહાની આપે છે કે चित्र को देखकर 2-2 वाक्य लिखिए और कहानी बनाइए. અહીંયા તમને આ ચિત્ર આપેલા છે, એક ચિત્રના 2 વાક્ય લખવાના છે. તો એવી રીતે તમારે આખી વાર્તા છે એ જેવી આવડે તેવી તમારે બનાવવાની છે કે એક पेड़ था, वहाँ पे एक तालाब था. एवी रीते तमारे वार्ता है बनावानी है. त्यार पछी छे अहींया चित्र आपेलुं छे कि नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताए कि इसके बाद क्या क्या हुआ होगा. तो अहींया एक्सिडेंटनुं चित्र छे, तेमां शुं थयुं हशे. चित्र जोईने तेना आधारे तमारे वाक्य लखवाना छे आवडे तेटला. त्यार पछी लास्ट छे कि निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए. तो अहींया तमने रेड कलर थी मात्रा मूकेली है, चिन्ह आपेला है अने वाक्य है ते तमारे बुकनी अंदर लखवाना है.